आज की रात बहुत खास है क्योंकि जब बात आती है ज्येष्ठ अमावस्या की, जब बात आती है शनिदेव की और जब बात आती है राहु केतु के डर की, तब एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। और अगर आप शनि की साढ़े साती, ढैया या जीवन में बार बार आ रही रुकावटों से परेशान हैं, तो आज का यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज हम एक ऐसी कथा सुनेंगे जिसमें जन्म भी है, रहस्य भी है, न्याय भी है और उपाय भी है। ज्येष्ठ अमावस्या को कई जगहों पर बहुत पावन माना जाता है। यह तिथि अंधकार की तिथि मानी जाती है, लेकिन इसी अंधकार में ऐसी शक्तियों की चर्चा होती है जो जीवन की दशा बदल सकती है। और इन्हीं शक्तियों में से सबसे प्रमुख नाम आता है शनिदेव का। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। न राजा देखते हैं, न रंग, न धन देखते हैं, न पद। शनि देव सिर्फ कर्म देखते हैं। आपने जैसा किया है वैसा ही फल समय आने पर मिलता है। इसीलिए लोग उनसे डरते भी हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। अब सुनिए शनिदेव के जन्म की वह कथा जो ज्येष्ठ अमावस्या से जुड़ी हुई मानी जाती है। कहते हैं जब भगवान सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया के घर शनिदेव का जन्म हुआ, तब वह समय बहुत विचित्र था। छाया जी ने कठोर तपस्या की। उनके गर्भ से तेज, तप और गंभीरता का अद्भुत संयोग था। जब शनिदेव पैदा हुए तो उनके स्वरूप में भी एक गहराई थी। उनकी दृष्टि बहुत तेज थी, बहुत तीखी थी और उनके जन्म के साथ ही एक विशेष प्रभाव संसार पर पड़ा। कथा यह भी कहती है कि शनिदेव का जन्म उस समय हुआ जब ज्येष्ठ मास की अमावस्या की ऊर्जा बहुत प्रबल थी। अमावस्या की रात जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता, तब रहस्य और शक्ति दोनों बढ़ जाते हैं। इसी वजह से ज्येष्ठ अमावस्या को शनि की ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। अब ध्यान कीजिए, यह वही समय है जब राहु और केतु भी बहुत सक्रिय माने जाते हैं। और लोग अक्सर पूछते हैं राहु केतु शनि से क्यों लोग डरते हैं, तो इसका उत्तर बहुत रोचक है। उसका प्रभाव भ्रम, रहस्य, अचानक परिवर्तन और उलझन पैदा करने वाला है। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, लेकिन शनि नहीं। शनि भ्रम नहीं, सत्य दिखाते हैं। राहु केतु उलझा सकते हैं, लेकिन शनि सीधा कर्म का हिसाब खोल देते हैं। राहु केतु दिखा सकते हैं डर, लेकिन शनि उस डर की जड़ तक पहुंचते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जहां शनि की दृष्टि पड़ती है वहां झूठ टिक नहीं पाता। राहु केतु छल से काम चलाते हैं, लेकिन शनि परिणाम से। राहु केतु भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन शनि उस भ्रम को तोड़ते हैं। यही वजह है कि राहु केतु शनि की शक्ति से बचने की कोशिश करते हैं। अब शनि की साढ़े साथी की बात करें तो यह वह समय होता है जब जीवन में परीक्षा की तरह हालात आते हैं। काम में देरी, मन में तनाव, रिश्तों में खिंचाव, खर्चों का बढ़ना, बार बार रुकावट आना। ये सब संकेत हो सकते हैं शनि की महादशा, ढैया या साढ़े साथी चल रही है। लेकिन एक बात याद रखने की है, शनि सजा नहीं देते, शनि सुधारते हैं। वे आपको तोड़ने नहीं, आपको मजबूत बनाने आते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताती हूँ जिसे ज्येष्ठ अमावस्या पर खासकर शनि साढ़े साथी वालों को जरूर करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, इन उपायों में दिखावा नहीं, श्रद्धा होनी चाहिए। नियम, संयम और सच्चाई होनी चाहिए। सबसे पहले सूर्योदय से पहले या अमावस्या की संध्या पर शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर संभव हो तो पीपल के नीचे या शनि मंदिर में यह दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय मन में प्रार्थना करें, हे शनिदेव, मेरे कर्मों की गलतियों को क्षमा कीजिए और मुझे सही मार्ग दिखाइए। दूसरा उपाय है काले तिल के दान का। ज्येष्ठ अमावस्या पर काले तिल, उड़द, लोहा, काले वस्त्र या सरसों के तेल का दान बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हैं तो जरूरतमंद को अन्न और वस्त्र दान करना बहुत लाभकारी होता है। शनिदेव सेवा से प्रसन्न होते हैं। तीसरा उपाय, गरीब, वृद्ध, मजदूर या जरूरतमंद की मदद कीजिए। शनिदेव उन लोगों से विशेष प्रेम करते हैं जो श्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं और किसी के काम आते हैं। अगर आप किसी का सहारा बनते हैं तो शनि की कृपा आने पर अपने आप कृपा बरसने लगती है। चौथा उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ। यह बहुत शक्तिशाली उपाय है क्योंकि हनुमान जी को शनि देव का भी सम्मान प्राप्त है। मान्यता है कि जहां हनुमान जी की कृपा होती है वहां शनि का कष्ट कम हो जाता है। इसीलिए अमावस्या की रात या शनिवार को हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए।
पांचवें उपाय में अपने व्यवहार में शुद्धता लाएं। अगर आप झूठ बोलते हैं, किसी को धोखा देते हैं, दूसरों का हक मारते हैं या अपने काम टालते रहते हैं तो शनि की परीक्षा और कठिन हो सकती है। लेकिन अगर आप ईमानदारी से जीवन जीते हैं, अनुशासन रखते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं और अपने कर्म सुधारते हैं तो शनिदेव धीरे धीरे आपके बड़े रक्षक बन जाते हैं। अब एक बहुत खास बात, शनिदेव से डरना नहीं चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। वे सिखाते हैं जीवन में सफलता सिर्फ चाहने से नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है। वे सिखाते हैं कि हर कर्म का फल होता है। वे सिखाते हैं कि धैर्य ही असली शक्ति है। तो ज्येष्ठ अमावस्या पर एक बार अपने घर में शांति से बैठिए, दीपक जलाएं, शनिदेव का स्मरण कीजिए, अपने मन के भीतर झांकिए और ये संकल्प लीजिए कि अब से मैं अपने कर्मों को साफ रखूंगा, अपने व्यवहार को सुंदर रखूंगा और जीवन में अनुशासन अपनाऊंगा। क्योंकि जब कर्म सुधरते हैं तो भाग्य भी बदलता है और जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो बंद रास्ते भी खुलने लगते हैं। अगर आप शनि साढ़े साथी से गुजर रहे हैं तो घबराएं ना, यह समय आपको गिराने का नहीं, निखारने के लिए आया है। बस श्रद्धा रखें, संयम रखें और आज के इस पावन दिन पर यह उपाय जरूर करें। जय शनिदेव, जय न्याय के देवता। और अगर आपको यह कथा, यह जानकारी, यह उपाय अच्छे लगे हों तो इन्हें मन से अपनाइए, क्योंकि कई बार एक छोटा सा कदम पूरे जीवन की दिशा बदल देता है।